अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सज्जी चावल की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको सज्जी बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपने चिकन लेना है और इसको अच्छे से पानी से धो लेना है। उसके बाद आप पानी और सिरका मिक्स करें और उसमें इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। आपने इसको सिरका मिले पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। और उसके लिए इसको मसाले लगाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है लेमन, और उसमें है दही, उसमें आपने लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट। आपने गरम मसाले में जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ज़ीरा, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें इनको हम पीस लेंगे। और हमें चाहिए सज्जी मसाला। अब इसकी जगह आप टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास सब्जी मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। आपने ये तमाम चीज़ें जब 1 घंटा हो जाएगा ना, सिरका मिले पानी में उसको भिगो के पहले रख देना है 1 घंटे के लिए। तकरीबन 1 घंटा आपने उसको भिगो के रख देना है। और उसके बाद हमने सबसे पहले दही लेना है। दही आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही लें, ज़्यादा दही भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमने सॉल्ट इसमें ऐड करना है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा। आपने कि जितना आप अपनी हंडिया वगैरह में यूज़ करते हैं ना, उस हिसाब से आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। और हमने लाल मिर्च पाउडर लेनी है। लाल मिर्च पाउडर हमने कम रखनी है क्योंकि हम सब्जी मसाला इसमें डालेंगे ना, तो उसमें भी मिर्च होती है। आपने इसमें सब्जी मसाला ऐड करना है। अब आपने इसमें जो ज़ीरा और काली मिर्च है ना, वो इसमें ऐड कर देनी है। अब आपने इनको पीसा हो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इलायची, दालचीनी वगैरह, उनको पीस के भी वो भी इसमें ऐड कर देना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट, आपने अदरक लहसुन को अच्छे से पेस्ट बना लेना है और वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है पहले, यानी कि तमाम मसाले को यकजान आपने कर लेना है। ऐसे आप करेंगे ना तो आपके अंदर तक, चिकन के अंदर तक मसाला हमारा रच जाएगा। अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है ना कि हम मसाले को ऊपर ऊपर से लगा देते हैं, फिर वो अंदर तक नहीं रचता। अब आपने पूरा इसको ना, मसाले को इसके अंदर तक लगा के रख देना है तकरीबन 4 घंटे के लिए। आपने कम से कम इसको फ्रिज में 4 घंटे के लिए लगा के रख देना है। तभी आपकी सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अदरवाइज़ ये होगा कि आपका मसाला ऊपर ऊपर ही लगेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। तकरीबन 4 घंटे के लिए आपने इसको लगा के छोड़ देना है। मसाले को आपने अच्छे से इसके साथ लगाना है ताकि हमारे कोई कमी ना रहे। तो यहाँ पर मैंने इसको मसाला लगा दिया। यहाँ पर मैंने अम्मी की थोड़ी सी हेल्प ली कि मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने बोला कि आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे, तो उन्होंने ये सारा मसाला वगैरह मिक्स करने में मेरी मदद की। तो यहाँ पर मसाला लग चुका है। अब हमने इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अब आप यहाँ पे इसके ऊपर लेमन को स्क्वीज़ करके डालेंगे। इस स्टेज पर आपने लेमन को इसके ऊपर डालना है। और एक जो लेमन है वो हम जब हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी उसके बाद उसके ऊपर स्क्वीज़ कर लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी करें। अब 4 घंटे हो चुके थे, तो अब हमने इसको पकाने के लिए रखना। पहले आपने एक देगची लेनी है और उसमें इसको ना ढक के रख देना है। भाप के साथ ये पकेगा, यानी कि आपने कोई इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। ये दही का जो मसाला है इसी के साथ आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तब आपने इसको चेक करना है। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में भी रखेंगे, उसमें आपके तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये आपका हो जाएगा। ज़्यादा मिनट आपको लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको एक देगची में रखा है क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि ज़्यादा ना गल जाए। और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। पहले आपने एक साइड से इसको फ्राई करना है, देन आपने इसको दूसरी साइड से फ्राई कर लेना है। पहले अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। एक साइड से हमें गोल्डन ब्राउन कलर मिल जाना चाहिए, उसके बाद हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से हमारा कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसको दूसरी साइड से फ्राई करना है। सिंपल दूसरी साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है हमने। तो अब हम साथ में चावल बनाना
शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपने प्याज लेने हैं और ऑयल में उसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। हमने ना ज़्यादा इसको ब्राउन करना है ना कम, थोड़े से हमने लाइट पिंकिश कलर में इसको ना ब्राउन कर लेना है प्याज़ों को। जब भी हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो तब हमने और इसके लिए कुछ भी लेना, हमने सिंपल ज़ीरे वाले चावल जिसे आप कह सकते हैं वो हम बना रहे हैं, यानी कि ज़ीरा गरम मसाला हम इसमें डालेंगे, कोई मिर्च वगैरह कुछ भी हम इसमें नहीं डालेंगे, यानी कि ग्रीन चिली टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। हमने सिर्फ गरम मसाले में जो चीज़ें होती हैं इलायची, दालचीनी, तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें आपने प्याज के साथ ही इसको फ्राई कर लेनी है। जब हमारे ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हमने इसमें और आपने स्टेज पर इसमें नमक भी ऐड कर देना है, यानी कि सॉल्ट भी आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से आपने फ्राई होने देना है। जब हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उस स्टेज पर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। आपने कोई भी लाल मिर्च वगैरह इसमें ऐड नहीं करनी, हमने जस्ट लहसुन इसमें उस टाइम ऐड करना है जब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हों, या उससे पहले आप लहसुन भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि लहसुन अगर थोड़ा सा भी ब्राउन हो गया ना तो उसका फिर टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही लहसुन को ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और अब हमने इसमें ऐड करना है सब्जी मसाला थोड़ा सा, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी ऐड करें, कोई इतना खास इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो फिर आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, लेकिन नहीं है तो आप सिंपल भी रखेंगे तो वही टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास तो बचा था तो मैंने फिर उसमें ऐड कर दिया। और नमक आपने इसमें सिंपल ऐड कर देना है। अब हमने जितने चावल लिए हैं उससे डबल हमने पानी रखना है, यानी कि अगर हमारे 1 kg चावल हैं तो हम 2 kg पानी इसमें ऐड करेंगे। अगर हमारे 2 kg चावल होंगे तो हम 4 kg यानी कि डबल अपने पानी इसमें ऐड करना है। और चावलों के हिसाब से होता है कि अगर आपने 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे ना तो फिर तो आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी, यानी कि फिर आप अगर 1.5 कोल भी पानी रख लेंगे ना तो तब भी चलेगा। अगर आपने कम देर चावलों को भिगोया है तो फिर आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। अब हमने नमक भी इसमें ऐड कर दिया। नमक आपने टेस्ट कर लेना है कि जब आप पानी डालेंगे ना तो उसके बाद भी आपने नमक को टेस्ट करना है कि इसमें नमक कम है या ज़्यादा है, फिर उस हिसाब से आप नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इतना खास इशू नहीं है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और जब पानी को बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे और चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क करके हमने इसको दम पे रख देना है। और दम पे रखने का भी मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमने सब्जी के साथ क्या करना है और कैसे इसको दम पे रखना है। फुल वीडियो में लाजमी देखें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम चावल ऐड कर रहे हैं, चावलों को ऐड कर दिया है। अब हमने पानी के खुश्क होने का वेट करना है। जब हमारे चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा उस स्टेज पर हमने दम लगाना है। और मैं अपनी हर राइस रेसिपी में आपको बताती हूँ, जब मैंने राइस बनाया है तो मैंने आपको यही बताया है कि आपने कभी भी अखबार से दम नहीं लगाना, क्योंकि मैं अखबार से दम कभी भी नहीं लगाती। मैं हमेशा किसी मलमल के कपड़े या किसी कपड़े से ही दम लगाती हूँ, मैं किसी भी अखबार वगैरह से दम नहीं लगाती। तो यहाँ पर हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको दम पर लगाना है। तो आपने कोई भी कपड़ा लेना है और उसके साथ इसको दम पे रख देना है और तकरीबन आपने 20 से 30 मिनट इसको दम पे रखना है, हल्की आंच पर, आंच तेज़ नहीं।